हम लोग ने कृष्णार्थ सूत्र के 9 श्लोक के विवेचन हम देख चुके हैं। 7, 8, 9, 10 इन 4 श्लोकों में श्री महाप्रभु जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि पुष्टि मार्ग जो शरणागत जीव है उनके लिए धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। इस अर्थ में ये चारों श्लोक यहाँ दिए हैं। अजामिल जैसे दुष्ट कर्म करने वालों को भी श्री ठाकुर जी के अनुग्रह से उनको सब पाप उनके दूर हुए, ब्रह्मफल की प्राप्ति हुई। इस प्रसंग से हम ये समझ सकते हैं कि अनुग्रह है, कृपा से ही सब कुछ होता है। क्योंकि अधर्म करने के बावजूद भी यदि उसको अच्छा फल मिला तो धर्म के पीछे भी भगवान का अनुग्रह ही काम कर रही है। तो अनुग्रह जो है, कृपा, वो मुख्य है अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में। तो जिस पर प्रभु अनुग्रह करना चाहते हैं उनको दुष्ट साधन हो तब भी और निस्साधन हो तब भी आप फल प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए तो धर्म पुरुषार्थ स्वयं भगवान है, उनकी कृपा पे ही हम आश्रित हैं। कृष्ण गतिर्मम। और प्रभु के सिवाय सब कुछ अनर्थ है। अर्थ तो केवल भगवान ही है, क्योंकि आप पूर्णानंद स्वरूप हैं। तो जिसे भी हम अर्थ समझ रहे हैं वो यदि प्रभु की सेवा भक्ति में उपयोगी है तो वो अर्थ है। अन्यथा भक्ति रहित और जो भगवान के लिए कोई उपयोगी नहीं है उसको हम अर्थ नहीं मानते, अनर्थ मानते हैं। हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण ही अर्थ स्वरूप है। पूर्णानंद हरिश तस्मात् कृष्ण गतिर्मम। और जीवों की तो बहुत इच्छा होती है, ये करें वो करें, लेकिन सब इच्छा जीवों की पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि जीव के अंदर वो योग्यता नहीं है। ऐसे अयोग्य जीव की इच्छा कौन पूरी करे। तो जीव का स्वरूप दिखाते हुए ऐसी महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि देखो वास्तविक जीव का स्वरूप कैसा है। विवेक धैर्य भक्ति आदि रहित। विवेक धैर्य भक्ति वगैरह भी धर्म जीव के अंदर नहीं है, और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, ऐसे पाप में आसक्त है। ऐसे हम जीव हैं। इसीलिए प्रभु को प्राप्त करने के लिए दीनता ही मुख्य साधन है। तो दीनस्य, तो दीनता प्रभु में ये जीव में आए कि प्रभु को प्राप्त करने की जो योग्यता मेरे में नहीं है, ऐसा मैं दीन हूँ, तब ऐसे जो दीनता प्रदान यदि जीव करे तो ऐसे जीव की सभी इच्छाएं प्रभु अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि दीनता ही प्रभु की प्रसन्नता का मुख्य साधन बताया गया है। दैन्यत्व तोष साधकम। प्रभु की प्रसन्नता केवल दीनता से ही प्राप्त होती है। तो इसलिए सभी इच्छाएं, कोई योग्यता नहीं है, फिर भी यदि दैन्यता से प्रभु के सन्मुख यदि हम हों तो प्रभु वो इच्छा अवश्य हमारी पूरी करेंगे। ऐसे काम पुरुषार्थ भी भगवान है। और अब जाके चौथे श्लोक में मोक्ष पुरुषार्थ भी भगवान है, वो अपन समझेंगे। सर्व सामर्थ्य सहित सर्वत्र अखिलाकृत शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयाम्यहम्। सर्व सामर्थ्य सहित प्रभु जो है वो सभी कुछ हमारे भगवान ही हैं। ठाकुर जी सब कुछ हमें प्राप्त कराएंगे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कैसे हैं? सर्व सामर्थ्य सहित। सभी प्रकार का सामर्थ्य भगवान में है। और सर्वत्र एव अखिलार्थकृत, सभी जगह सब कुछ प्रभु ही करने वाले हैं। और शरणस्थ समुद्धारम, जो प्रभु के शरण जाता है जो जीव, उस जीव को प्रभु छोड़ते नहीं हैं, सब तरह से उसका उद्धार करते हैं। संसार सागर में से उसका उद्धार प्रभु करते हैं। ऐसे ठाकुर जी हैं। ऐसे कृष्ण को विज्ञापयामि अहम, मैं ऐसे कृष्ण को विज्ञापन कर रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं आपको विज्ञापन कर रहा हूँ
कि ये जीव आपके शरण आया है, इसका उद्धार आप करो। तो विज्ञापन कौन कर रहा है? स्वयं श्री महाप्रभु जी विज्ञापन कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या बड़ी बात है कि हमारे तरफ से श्री महाप्रभु जी विज्ञापन कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। श्री महाप्रभु जी जीव की तरफ से प्रभु के पास जाके एडवोकेसी कर रहे हैं, वकीलात। ये जीव जो है आपके शरण आया है, मेरे द्वारा ये आपके शरण आया है, और श्री वल्लभ का प्रागट्य जो है वो जीवों का उद्धार के लिए हुआ है। विशेष वही प्रयोजन है श्री वल्लभ के अवतार का। और इन श्री वल्लभ के द्वारा जीव जब प्रभु के शरण गया, समर्पित हुआ, तो कह रहे हैं कि और ऐसे वल्लभ जब प्रभु के लिए विज्ञापन करें, मैं विज्ञापन कर रहा हूँ हे श्री कृष्ण, तब तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो वही बात यहाँ श्री रघुनाथ जी अपन को समझाना चाह रहे हैं कि सर्व सामर्थ्य सहित। सर्व सामर्थ्य का मतलब क्या? कर्तुम सामर्थ्य, अकर्तुम सामर्थ्य, अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य, समर्थ होने से भगवान कैसे हैं? सर्व सामर्थ्य सहित मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, वो सर्व सामर्थ्य सहित। उनके लिए कोई चीज़ अशक्य नहीं है, कोई चीज़ असंभव नहीं है। हम हमारी बुद्धि से, हमारे सामर्थ्य से हमें कई चीज़ लगती करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, शक्य नहीं है। यदि प्रभु चाहे तो सभी अशक्य चीज़ भी शक्य बन जाती है, क्योंकि प्रभु जो हैं वो सर्व सामर्थ्य सहित हैं। इसलिए ये बात अपन को मन में घोट के रखनी है कि हमारे स्वामी जिसके हम शरण गए हैं, जिसको हमारे हम स्वामी मान रहे हैं, वो स्वामी सर्व सामर्थ्य सहित है। करने का सामर्थ्य भी है, कर्तुम सामर्थ्य, अकर्तुम सामर्थ्य, न करने का सामर्थ्य भी है, और अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य, अन्यथा से भी आप फलदान कर सकते हैं। प्रभु को फलदान करना है तो कोई चीज़ आड़े नहीं आती है, और प्रभु को न करना हो तो कोई चीज़ उनको बाधित नहीं कर सकती है। प्रभु सर्वसमर्थ, सर्व स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं है। अर्थात जो दुष्ट साधन, गलत साधन कर रहे थे, दुष्कर्म कर रहे थे अजामिल जैसे, उनको भी प्रभु ने उद्धार किया भगवत नाम के द्वारा। तो ये प्रभु का कौन सा सामर्थ्य है? अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य है। कि शास्त्र के हिसाब से तो ऐसे दुष्ट कर्म में निरत जो जीव हैं उनको फल नहीं मिल सकता, लेकिन प्रभु अन्यथा जाके भी, अन्य रीत से भी उनको फलदान दे सकते हैं। तो जो अजामिल को तो यमदूत लेने आए थे कि इसकी तो नरकगामी होगा, लेकिन भगवान नाम का ये चमत्कार देखा कि नारायण नाम मात्र के उच्चारण से अंतिम समय में वो नरक से छूट गया, और बाद में उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। ये प्रभु का अन्यथा सामर्थ्य, अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य प्रकट हुआ और फलदान किया। तो हमें विश्वास हमारे स्वामी में रखना है। और कर्तुम सामर्थ्य क्या है? कि प्रभु को करना है तो सब कुछ कर सकते हैं। जो जीव बेचारे निस्साधन हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी भगवान ने फलदान किया है। माने व्रज के जीव जंतु पशु पक्षी ऐसे जो जीव हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पशु योनि में जीव क्या सत्कर्म करेगा, लेकिन भगवत संग प्राप्त हुआ उनको, तो भगवत संग मात्र से, भगवत दर्शन मात्र से उनको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हुई। तो ये भी भगवान का कर्तुम सामर्थ्य है। जो व्रज के वासी थे वो तो निस्साधन थे, अन्यावृतम निशयानम अतिश्रमेण, मतलब रात दिन जो अपने कामकाज में उलझे रहते थे, उनको कोई सत्कर्म करने न तो ज्ञान था, न उनको कुछ ऐसी उनके अंदर योग्यता थी। ऐसी स्थिति में भी भगवान ने उनको अपने वैकुंठ में ले गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये निस्साधन जीवों का भी आपने उद्धार किया, ये आपका कर्तुम सामर्थ्य है। और अकर्तुम सामर्थ्य ये है कि प्रभु जिसको फलदान करना चाहें उसी को फलदान कहते हैं, सबको फलदान नहीं करते हैं। ऐसे तो आसुरी जीव बहुत थे, दुर्योधन जरासंध जैसे, उनका ठाकुर जी ने उद्धार नहीं किया। क्यों? प्रभु को उनको उद्धार नहीं करना था। तो ये बात देखो कि ये प्रभु नहीं करना चाहे तो अकर्तुम, नहीं करने का सामर्थ्य भी भगवान में है, उनको कोई बाधित नहीं कर सकता। आपने जो यूँ कहते हैं कि आपने पूतना जैसी
राक्षसी का भी उद्धार कर दिया, कंस जैसे का भी उद्धार कर दिया, तो जरासंध दुर्योधन का भी करो। ऐसे कोई बाधित कर सकता है? नहीं करना है। वो सहज आसुरी जीव है, नहीं किया उनका उद्धार। तो प्रभु जो हैं उनके लिए कोई चीज़ अशक्य नहीं है। ऐसे हमारे जो स्वामी हैं, हमारे स्वामी सर्व सामर्थ्य सहित हैं, तो हमें सब दुखों से वो अवश्य छुड़ा देंगे। हमारे मोक्ष पुरुषार्थ तो भगवान ही हैं। सर्वत्रैव अखिलार्थकृत, यहाँ श्री रघुनाथ जी आगे कर रहे हैं, सर्वत्रैव यत्र क्वापि अखिलान सर्वान वांछितान अर्थान करोति इति अखिल अर्थकृत। भाई सभी जगह कहीं भी जहाँ भी सब कुछ जो अपने इच्छित है वो इच्छित अर्थ को पूर्ण करने वाले श्री ठाकुर जी हमारे हैं। एवं विद स्वामी, ऐसे हमारे स्वामी हैं। अतः कारण, इसलिए इस कारण से कृष्ण हे परब्रह्म, हे शरणस्थ जीव के उद्धार करने वाले, शरणागतस्य समुद्धारम, शरणस्थ समुद्धारम, शरणस्थ मतलब जो शरण है प्रभु के, जो शरण आया है, जो प्रभु को अपना रक्षक मान रहे हैं, उनका भी अच्छी तरह से उद्धार करने वाले कृष्ण, अहम त्वत्पुर स्थित शरणार्थी विज्ञापयामि अहम, मैं आपके सामने विज्ञापन कर रहा हूँ कि ये जीव आपके शरण आया है, आप इनका उद्धार करो। तो देखो श्री महाप्रभु जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि ठाकुर श्री महाप्रभु जी विज्ञप्ति कर रहे हैं। अहम मतलब श्री वल्लभ, वल्लभ ने लिखा है ना कृष्णा सूत्र, तो अहम मतलब श्री वल्लभ, अहम कृष्णम विज्ञापयामि, मैं कृष्ण को विज्ञप्ति कर रहा हूँ। वो कृष्ण कैसे हैं? शरणस्थ समुद्धारम, शरण जो आए हैं उनका अच्छी तरह से उद्धार करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं विज्ञप्ति कर रहा हूँ। जब महाप्रभु जी विज्ञप्ति करें फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, फिर रहा क्या बाकी? कुछ नहीं रहा। प्रभु अवश्य वो जीव का उद्धार करेंगे। तो श्री महाप्रभु जी के मार्ग में आके आपने अष्टाक्षर मंत्र दीक्षा ली, ब्रह्म संबंध दिया, फिर तो ठाकुर जी आपको अवश्य उद्धार करेंगे। इसमें कोई संदेह अपन को मन में नहीं रखना है। एकदम निसंशय होके, विदाउट एनी डाउट, पूर्ण विश्वास से प्रभु के पास अपन को प्रभु में भाव रखना है। और देखो गीता में भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि तेषामहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आविष्ट चेतसाम। हे अर्जुन, मेरे में जो जिनका चित्त आविष्ट हो गया है, प्रवेश हो गया है, उन भक्तों का भगवान कहने कि मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। तो भगवान ये यहाँ एक अपने प्रॉमिस कर रहे हैं, 100% एक बात समझा रहे हैं कि मैं ये बात संकल्प है मेरा कि जो मेरे शरण आता है उसका मैं संसार सागर से उद्धार करता हूँ। और अपन तो श्री महाप्रभु जी के द्वारा शरण गए हैं, उसमें डबल वेटेज हो गया। यहाँ तो भगवान ने क्या कहा कि मेरे में जिसका चित्त है वो यदि शरण आएगा तो मैं उस भक्त का उद्धार करता हूँ। मतलब प्रारंभ में हम भगवान के शरण जाएंगे, थोड़ा चित्त तो भगवान में लगेगा ही ना। अगर ठाकुर जी में आविष्ट चित्त होता ही नहीं तो प्रभु के शरण हम क्यों जाते? तो प्रभु के आश्रित हुए हैं, इसलिए हमारा चित्त भगवान में तो है। मैं तो कहूँ यदि भगवान में चित्त नहीं भी है लेकिन हम श्री महाप्रभु जी के साथ में प्रभु के सन्मुख हुए तो महाप्रभु जी ने विज्ञप्ति कर दी कि विज्ञापयामी अहम हे कृष्ण, फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, फिर तो ठाकुर जी अवश्य हमारा उद्धार करेंगे। ये बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो ये बात श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुंदर यहाँ बताई है। अब श्री कल्याण राय जी की टीका अपन देखें। श्री कल्याण राय जी आज्ञा कर रहे हैं कि सर्व प्रकार से जो निस्साधन जो जीव हैं, जो कुछ का सत्कर्म नहीं कर सकते हैं, उसको निस्साधन जीव कहते हैं। साधन का मतलब शास्त्र में बताए हुए सत्कर्म, उसको साधन है। निस्साधन मतलब साधन बिना के, जो शास्त्र में बताए हुए कोई साधन नहीं कर रहे हैं, ऐसे निस्साधन जीव हैं,
वो प्रभु के शरण गए तो शरण जाने मात्र से फल की सिद्धि कैसे होगी? क्यों? क्योंकि भगवान तो जीव की कृति के अनुसार फलदान देते हैं। भाई आपने ऐसे कौन से कार्य अच्छे किए तो भगवान फल देवें? बैठे बैठे टाइम पास किया हो तो भगवान फल थोड़ी देंगे आपको। ये शंका है यहाँ। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भगवान को ही जो शरण गए हैं, भगवान में ही जिन्होंने मन रखा है, यहाँ ये बात भी एक समझने की है। अभी मैं श्लोक निकालता हूँ। भगवानस्तु तत्कृति सापेक्ष तस्मै फलम ददाति। जैसा आप कर्म करोगे अच्छा ऐसे फलदान प्रभु देंगे। प्रत्युत भगवद एक शरणस्य तदेक मनसो देवांतर अनादरेण तत्कृतापि विघ्नास्यु श्रेयांसी बहुविघ्नानि इति वाक्यात् इति आशंक्य मोक्ष प्राप्यत्वात् मोक्ष रूपत्वं विज्ञापनं च वदन्त समादधते सर्वसामर्थ्यहित इति। ये एक शंका बहुत जोरदार रखी है कि आप कह रहे हो कि प्रभु के शरण जाए और सत्कर्म नहीं भी किए होंगे तो भी फलदान देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ठाकुर जी तो जैसे कर्म आप करोगे वैसे फलदान देंगे। आप केवल शरण मात्र जाने से फल सिद्ध हो जाएगा, कृष्ण गतिर्मम, ये कैसे संभव है? और ये भी संभव हो सकता है कि जो भगवान के शरण गया है, जिसने भगवान ने मन रखा है, उस जीव से कभी ऐसा भी हो सकता है कि अन्य देव का अनादर कर दे। अन्य देव जो हैं, अपने यहाँ 33 कोटि देवता हैं, अन्य देव की अपमान कर दे, अनादर कर दे। हम तो कृष्ण आश्रित हैं, हमको दूसरे देव से मतलब नहीं, ऐसा कर दे तो क्या होगा? वो देव खुद समझेगा कि मेरा इसने इंसल्ट किया है, अपने आप को अपमानित समझेगा वो देव, और अपमानित समझ के वो जीव की जो फल है जीव का उसमें बाधित कर देगा, बाधा है, विघ्न करेगा। इसलिए कह रहे हैं कि श्रेय के मार्ग में अनेक विघ्न होते हैं, ऐसी शंका करी है। ये शंका है। शंका क्या हो गई? बराबर समझ लो कि हम प्रभु का आश्रित रहेंगे हम और दूसरे देवों का भी आश्रय नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल है कि अन्य देवों का अनादर हो जाए। और अनादर होने से अन्य देव जो है कोपायमान हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, तो हमको और विघ्न करेंगे। तो हमको फिर आप कह रहे हो कि केवल शरणागत जाने सिद्ध हो जाएगा, ये बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो इसका उत्तर अब श्री महाप्रभु जी इस शंका का उत्तर अब आगे श्लोक में देंगे। सर्व सामर्थ्य सहित सर्वत्र अखिलार्थकृत शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयामि अहम। करेंगे भाई सर्व सामर्थ्य मतलब पूर्ण सामर्थ्य है सर्वेशाम सभी चीज़ों में, और सभी चीज़ों का सर्व सामर्थ्य भगवान में है। ऐसे भगवान इति इच्छया स्वतः अपि सर्वम करोति। इसलिए इस प्रकार से जो भगवान है वो अपनी इच्छा से स्वतः सब कुछ करते हैं। उन भगवान को कोई विघ्न डालने वाला नहीं है। फिर कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो ना कि सत्कर्म करोगे तब फल देंगे, नहीं करोगे तो नहीं देंगे। तो देखो इसमें ये सिद्धांत समझ लो कि यदि मर्यादाम रक्षेत तदा भगवत्वेन ज्ञान ऐश्वर्यादि धर्मादीनाम सिद्धत्वा तत्तद्दत्वापि तत्फलम दद्यात्। क्या कह रहे हैं यहाँ? कि प्रभु अपनी इच्छा से सब कुछ कर रहे हैं। यदि प्रभु को मर्यादा रख के फलदान देना है, भाई ये इतना मर्यादा से कर्म करे तब मैं फलदान दूं, तो स्वयं भगवान है
तो आप में तो सब ज्ञान ऐश्वर्य सब धर्म सिद्ध हैं। उस धर्म का जीव को दान करके जीव उस धर्म का पालन करेगा, वो ठाकुर जी ही वो धर्म करने की योग्यता जीव को प्रदान करेंगे और फिर उसका फल जीव को प्रभु देंगे। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि अक्सर ब्रह्म स्थित जो जीव हैं वो जीव को भी खुद में प्राप्त करा ले, खुद को प्राप्त करावे, क्योंकि ठाकुर जी तो सर्वत्र विराज रहे हैं, सर्व सामर्थ्य भगवान में है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट गीता में कहा अर्जुन को 10वें अध्याय में, इस दुनिया में, इस जगत में जो जो वस्तु हम देख रहे हैं, जो सामर्थ्य वाली है, तेज वाली है, ज्ञान वाली है, शोभा वाली है, बल वाली है, वो सब भगवान कह रहे हैं मेरे तेज से ही उत्पन्न हुई है, यूँ समझ ले। क्योंकि भगवान ही समस्त जगत की उत्पत्ति कारण है और भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, भगवान से ही सबकी रक्षा हो रही है। इस वाक्य गीता के अनुसार समग्र सामर्थ्य प्रभु में ही रहा हुआ है। इसलिए कह रहे हैं कि ठाकुर जी के पास सब सुदर्शन वगैरह आयुध भी हमेशा विराजमान रहते हैं भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा के लिए। इसलिए ये बात आप कह रहे हो कि प्रभु जो हैं वो केवल मर्यादा से ही फलदान करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु अपने सुदर्शन आदि जो आयुध हैं उनके द्वारा भक्तों के अनिष्ट का निवारण भी प्रभु अवश्य करते हैं, ये बात समझ लो। और जो भक्त भगवान के शरण आया है, भगवान ने ये भी बात कही है कि सब सामर्थ्य प्रभु में है और उसके बावजूद भी कभी अपने भक्त की रक्षा न करें और मर्यादा मार्ग से ही फलदान करें, तो फिर शरण जाने से भी क्या फायदा होगा, ऐसी शंका भी मन में डाउट मत रखो। क्यों मत रखो? क्योंकि सर्व देश में, सर्व वर्ण में, सब आश्रम में, सभी कर्म मार्ग में सब अर्थ की पूर्ति केवल भगवान ही करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि एक बार भी कोई यदि मेरे शरण आ जाए और यूँ बोल दे कि हे प्रभु मैं आपके शरण हूँ, मैं आपका जीव हूँ, मैं आपका अंश हूँ, ऐसे एक बार भी बोल दे प्रभु के सन्मुख, तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं उसको अभयदान देता हूँ। ये मेरा व्रत है, प्रभु का व्रत है। प्रभु की व्रत कभी भी अपने जैसा नहीं है कि आज व्रत किया कल टूट गया। प्रभु का तो सत्य संकल्प भगवान है। विष्णु सत्य संकल्प नान्यथादि करिष्यति, महाप्रभु जी कह रहे हैं। भगवान विष्णु तो सत्य संकल्प है। इसलिए अभयदान का तो आपने वचन दिया है, इसलिए जो शरण आया है उसका तो अवश्य प्रभु उद्धार करते ही हैं। मतलब प्रभु ने भागवत में कहा है कि जो जीव स्त्री, पुत्र, घर, मित्र, प्राण, धन, ये लोग परलोक को भी छोड़ के मेरे शरण आया है, उनको मैं त्याग कैसे कर सकता हूँ? सब कुछ छोड़ के, अपन सबका आश्रय छोड़ के एक भगवान के आश्रित हम हो गए, फिर ठाकुर जी कह रहे मैं उसकी रक्षा न करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए ऐसी चिंता मत करो कि हम प्रभु के आश्रित हो गए तो अब हमें कोई तकलीफ देगा तो ठाकुर जी चुपचाप देखते रहेंगे। सब देव भगवान के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं। जितने भी देवताएं हैं वो प्रभु के अधीन होकर काम करते हैं। वो देवता प्रभु से विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। प्रभु के सेवक को तो आंख उठा के भी नहीं दे सकते, ऐसी बात है। तो प्रभु अवश्य उसकी रक्षा करते हैं। तो ठाकुर जी जो निष्काम भाव से प्रभु के शरण जाता है और प्रभु को अपना स्वामी मानता है, उसके पास से कोई भी कर्म साधन की अपेक्षा बिना ही उसको फलदान करते हैं। लेकिन जो सकाम भाव से शरण जाता है तो ठाकुर जी कुछ साधन की अपेक्षा रख सकते हैं। लेकिन जो ठाकुर जी कोई भी फल की अपेक्षा रखे बिना जब प्रभु के शरण जाएगा तो प्रभु भी किसी चीज़ की भी अपेक्षा रखे बिना उसका अवश्य उद्धार करेंगे, ऐसे भी भगवान कह रहे हैं। तो ये देखो, ये यथावां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्।
जो जिस भाव से प्रभु के शरण जाता है, प्रभु उसी भाव से उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। तो जब जीव निष्काम भाव से कोई भी अपेक्षा रखे बिना प्रभु के शरण जाएगा, तो ठाकुर जी भी किसी वस्तु की अपेक्षा रखे बिना, साधन की अपेक्षा बिना ही उसको फलदान करेंगे। ये बात आप नक्की समझ लो। तो इसलिए आगे भी ये बात समझाई कि देखो, ये बात अपन भागवत में अपन देखें तो अम्बरीश राजा का जो प्रसंग है वो वास्तव में मनन करने योग्य है कि अम्बरीश राजा जो हैं प्रभु के अनन्य भक्त थे, उनके शरणागत थे, उनके शरणागत होकर ही रह रहे थे, अन्य आश्रय नहीं करते थे। अब उन्होंने एकादशी व्रत रखा था। एकादशी व्रत के बाद दूसरे दिन द्वादशी को पारणा करते हैं, व्रत को छोड़ते हैं। जब एकादशी मिति पूरी होती है तब उस समय अचानक दुर्वासा मुनि का वहाँ पधारना हुआ और दुर्वासा मुनि आए तो राजा ने उनको आमंत्रण दिया कि अच्छा, एकादशी व्रत आज तोड़ना है, ब्राह्मण भोजन करके अपन भोजन करेंगे, क्योंकि ऐसा नियम है, एकादशी व्रत अपन भंग करें तब अपन को वैष्णव ब्राह्मण को भोजन करा के और अपन को लेना चाहिए, तो व्रत की सफलता है। तो ये बात उन्होंने निश्चय कर ली। अब दुर्वासा मुनि जो है वो कि मैं स्नान करके आ रहा हूँ, वो स्नान करने गए और स्नान करने में समाधि में वहाँ मग्न हो गए, उनको ध्यान नहीं रहा। और यहाँ अम्बरीश राजा राह देख के बैठे हैं कि कब दुर्वासा जी आए, कब हमारा व्रत भंग हो। तो अब वहाँ व्रत भंग करने की समय निकल रहा था, तो उनको चिंता पड़ी कि व्रत भंग पारणा नहीं करेंगे तो व्रत नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने फिर सब ऋषि मुनियों को निर्णय पूछा शास्त्र का क्या करें। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि देखो, आप जलपान कर लो, जलपान करने से व्रत की पारणा भी माना जाएगा और अतिथि को आपने इनवाइट किया है तो भोजन भी नहीं माना जाएगा, तो व्रत जलपान कर लो। उन्होंने जलपान कर लिया। यहाँ उनको दुर्वासा मुनि को ये पता चला कि उन्होंने पारणा कर ली है, तो गुस्से में क्रोधित होकर आए कि आपने हमें इनवाइट किया भोजन के लिए, आपने पारणा कर लिया। अब मैं इसलिए वो क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी काया से वो एक कृत्या शक्ति को उत्पन्न किया कि जो अम्बरीश राजा का वध कर दे। क्रोधित हो गए। वो तपस्वी थे तो क्रोध को जल्दी आता था। तो कृत्या राक्षसी अम्बरीश राजा के पीछे मारने दौड़ी, तो सुदर्शन चक्र जो आयुध है प्रभु का, वो सदा राजा की रक्षा करता था। तुरंत ही सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जला के भस्म कर दिया और उल्टा वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा मुनि बहुत घबरा गए कि इस अब चक्र से कैसे छूटें। तो सबके पास गए, सब लोक में गए, कहीं भी उनको इस चक्र से छुड़ाने वाला कोई नहीं मिला। ये प्रभु का आयुध है। ब्रह्मा जी ने मना कर दी, शंकर भगवान ने मना कर दी, फिर अब तो स्वयं विष्णु भगवान ही कुछ इसका समाधान करेंगे कि उनका ही आयुध है। तो विष्णु भगवान के पास गए कि आपका आयुध मेरे पीछे पड़ गया है, आप मुझे माफ़ करो, क्षमा करो, इनसे दुख से छुड़ाओ। तो भगवान ने कहा, देखो, आपने अपराध मेरे भक्त का किया है, तो मेरे भक्त के ही शरण जाओ, तभी ये दुख से आप छूट सकते हो। तो दुर्वासा मुनि तुरंत ही अम्बरीश राजा के शरण गए। तो अम्बरीश राजा के शरण में गए तो अम्बरीश राजा तुरंत ही उनको गले लगा लिया। अरे अरे, आप तो बहुत बड़े ऋषि मुनि हो, आप मेरे चरण में आओ, ये अच्छी बात नहीं है, आपका स्थान तो यहाँ है। तुरंत भेंटा उनको। और ये देख के दुर्वासा मुनि तो चकित हो गए कि देखो, भगवान की भक्त की महिमा देखो, कि मैं उनको मारने के लिए शक्ति का प्रयोग कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी अम्बरीश राजा जो भक्त हैं वो मुझे मारने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, उल्टो मुझे प्रणाम कर रहे हैं। और तुरंत ही अम्बरीश राजा ने सुदर्शन चक्र को रोक दिया और उनको बचा लिए, दुर्वासा मुनि को। तो भक्त की महिमा कितनी बड़ी है कि भक्त सदा सबका हित हो, कल्याण हो, ये इच्छता है। भक्त कभी किसी का अनिष्ट नहीं करता है। ये भक्त की बड़ी महिमा है। और ऐसे भक्त निरपेक्ष होकर प्रभु के शरण जाते हैं, भक्ति करते हैं और ठाकुर जी सदा उनकी रक्षा करते हैं।
सुदर्शन चक्र से। तो ये उनकी महिमा है, इसलिए ये प्रभु सर्व सामर्थ्य सहित है और जो उनके शरण आए उनका उद्धार अवश्य रक्षा करते हैं। इसलिए हमें मन में ये भय नहीं रखना कि हम वो देवी देवता क्रोध कर देंगे, हमने उनकी पूजा छोड़ दी और ठाकुर जी की सेवा करी तो अन्याश्रय हम नहीं करेंगे तो वो देव क्रोधित हो जाएंगे, ऐसा मन में मत सोचो। सभी देव परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का ज्ञान सभी देव को है। कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि कृष्ण की जो भक्त हैं उनका अनिष्ट कर सके। ये मन में आपको विश्वास जगाना पड़ेगा। तो यही बात कह रहे हैं, इसलिए ऐसी भावना मत रखो और प्रभु के शरण होके निश्चिंत हो जाओ। तो ये बात यहाँ बताई। और ठाकुर जी ने भी अपनी पुष्टि लीला व्रज लीला ऐसी ऐसी की है कि जिसमें भक्तों के अधीन होके बाल लीला और बाल चेष्टा प्रकट की हैं और व्रज के बालकों के साथ में व्रज की स्त्रियों को आनंद दिया है, क्रीड़ा की है। तो ये प्रभु का पुष्टि है, कृपा है। प्रभु के आश्रित जीव थे और उनको कोई अपना स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भाव से वो प्रभु की सेवा में लगे रहते थे। तो ठाकुर जी ने उनके सब प्रकार से उनको मुक्ति प्रदान की। इतने असुरों ने उत्पात बचाया व्रज में, सब उत्पात से प्रभु ने उनको बचाया है। तो ये उनको मुक्ति, दुख से मुक्ति प्रदान की, ये बात भी यहाँ देखो। इसलिए यहाँ देवकी जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है 10वें स्कंद में। वो इसमें दिए एक तो ये कि मृत्यु व्याल भीत पलायन सर्वान लोकान निर्भयान अधिगच्छत त्वत्पादाब्जं प्राप्य युरच्छयाद्य स्वस्य श्रेते मृत्यु अस्माद अपेति। ये देवकी जी कह रहे हैं कि देखो हे श्री कृष्ण, ये जो मृत्यु रूपी विषधर सर्प है उसके भय से आदमी भाग रहा है। तो मृत्यु से कौन नहीं डरता, सब लोग डरते हैं। मृत्यु के दुख से सब डरे हुए हैं। अब ये कोरोना का अभी प्रकोप आया तो हर आदमी डर गया, अपना नौकरी धंधा सब छोड़ के बैठ गया घर में। क्यों बैठ गया? मृत्यु से डर लगता है सबको, अभी ये खा जाएगा हमें। तो रोटी पानी सब बंद कर दी। हम इतनी सी बात कहते हैं, भाई आप धंधा करो, नौकरी करो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, ठाकुर जी के सन्मुख होके जाओ, प्रभु की सेवा करो, जितनी बने इतनी। कम से कम अष्टाक्षर मंत्र ही, कृष्णाश्रय का पाठ ही कर लो प्रभु के सामने। घर में ठाकुर जी बेराते हैं, कृष्णाश्रय का पाठ ही कर लो एक बार। तो કે સમય નથી, ટાઈમ નથી, બાબાને ટાઈમ નથી। બાબા को પૂછે તો બાબો કે મને તો ઓફિસ જવાનું હોય, મને ટાઈમ નથી। વારે વાહ। और નાનો બાબો એને સ્કૂલ હોય, कॉलेज होए, ट्यूशन होए। अब कहाँ गई कॉलेज, अब स्कूल कहाँ गई तुम्हारी, अब तुम्हारा धंधा बिजनेस कहाँ गया, चुपचाप बैठ गए घर में। मतलब भगवान की सेवा भक्ति की बात आती है तो हजार बहानेबाजी, और जब ऐसी आफत आई शरीर पे आ पड़ी तब सब लोग चुपचाप सब छोड़ छाड़ के बैठ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब जने डरे हुए हैं, इस मृत्यु से सब लोग डरे हुए हैं। तो ये आदमी भाग रहा है, मृत्यु पीछे है, आदमी आगे भाग रहा है। वो समझ रहा है कि मैं आगे निकल जाऊंगा, मृत्यु के रेस में मैं जीत जाऊंगा। कोई नहीं जीतता है। आप जितना भी यहाँ इकट्ठा करोगे ना, ये जन्म में यहीं छोड़ के जाना है आपको। आपके साथ केवल आपका धर्म, आपकी भक्ति, यही आपके साथ जाएगी, ये समझ लो भैया। तो आपको अपना परलोक सुधारना है, ये लोग सुधारना है, तो कृष्ण के शरणागत रहो, कृष्ण के सन्मुख रहो, कृष्ण की सेवा स्मरण में लगे रहो, वो सब कुछ अच्छा करेंगे। श्री कृष्ण शरण मम, इस मंत्र का जप करते रहो। कुछ न कर सको, दुकान में बैठे बैठे भी मन में तो अष्टाक्षर मंत्र का स्मरण कर ही सकते हो। वहाँ तो कहीं बिजनेस क्या है, श्री कृष्ण शरण मम, हे प्रभु आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारा उद्धार करो। तो कह रहे हैं कि देवकी जी कह रहे हैं 10वें स्कंद में कि मृत्यु रूपी जो विषधर सर्प है उसके भय से भटकता हुआ मनुष्य सब जगह गया, कोई भी लोग उसको ऐसा प्राप्त न हुआ कि जहाँ मृत्यु का भय ना हो। आदमी गांव से शहर में जाता है, शहर से मेट्रो सिटी में जाता है, फिर मेट्रो सिटी भी छोड़ के फिर जाता है अब तो हम इंग्लैंड अमेरिका जाएंगे। क्यों? हम सुखी होंगे, आनंदित होंगे।
अरे वहाँ भी मृत्यु थोड़ी छोड़ेगा आपको। तो कह रहे हैं सब लोग, यहाँ तो ये तो पृथ्वी लोक तो मृत्यु लोक ही नाम है इसका, तो जितने भी स्वर्ग लोक में भी जाओगे वहाँ से भी आपको नीचे आना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कोई लोक ऐसा नहीं है जो मृत्यु से बचा सके। तो कौन बचा सके? तो कह रहे हैं कि आज अनिवर्षनीय भाग्य उदय हुआ है, आप प्रकट हुए। देवकी जी कह रहे हैं आप प्रकट हुए मेरे सामने, आपके चरण कमल को जिसने प्राप्त कर लिया वो निर्भीक होके और निद्रा प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि आपके चरणाविंद के कमल के आश्रय करने से मृत्यु भी डरता है। जो ठाकुर जी के आश्रित हैं उससे तो मृत्यु भी डरता है। मतलब छठे स्कंद भागवत में बात आई है कि स्वयं यमराजा ये बात कह रहे हैं अपने सेवकों को कि जो व्यक्ति भगवान के शरणागत है, भगवान की सेवा करता है, स्मरण करता है, उसके पास मत जाना, फटकना भी मत वहाँ। तो यमराज तो मृत्यु के देवता हैं, वो भी भगवान के आश्रित जीवों से डरते हैं। तो ये देखो सही में जो मुक्ति दिलाने वाले, दुख से छुटकारने वाले तो भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके सन्मुख रहो, तभी आपका सब कार्य आपका पूर्ण होगा। मन में इस भावना से आपको रहना बहुत ज़रूरी है। आज हम लौकिक बहाने करके हम भगवान से दूर भाग रहे हैं, ये हमारा ही अहित है। इसमें हम जीव समझते नहीं है इस बात को, इसमें हमारा ही अहित है। दूसरी बात बहुत सुंदर, आज सुबह भी ये बात आई थी कि जो भागवत में आई है कि तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौरदा त्वया अभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनया कानी उपमूर्धसु प्रभो। हे भगवान, हे स्वामी, हे माधव, आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, आपके शरणागत जो सेवक हैं, वो कभी भी सन्मार्ग से भटक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा रक्षित है, वो हमेशा आप उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए वो निर्भय होके, और जो विघ्न करने वाले हैं उनके सर पे पैर धर के और चले जाते हैं। ऐसा है, देखो ऐसे भगवान के सेवक हैं। इसलिए हमको वास्तव में सब भय से छुड़ाने वाले, मोक्ष का मतलब क्या, सब दुख से, मृत्यु से छुड़ाने वाले जो हैं वही मोक्ष स्वरूप ठाकुर जी। तो यहाँ इस श्लोक में प्रभु जो है हमारे मोक्ष पुरुषार्थ रूप हैं, ये बात समझाई है। इसलिए उनको रूह का ही आश्रय रखना, दूसरे का आश्रय रखने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो ऐसे जो प्रभु हैं वहाँ कह रहे हैं कि हे ठाकुर जी, आपको जो शरण आया हुआ जीव है उसको आप कोई भी आयास बिना उद्धार करते हो, ऐसे आप हो। हे श्री कृष्ण, तो हे श्री कृष्ण, मैं आपसे विज्ञप्ति कर रहा हूँ, महाप्रभु जी कह रहे हैं, श्री महाप्रभु जी, कि मैं आपसे विज्ञप्ति कर रहा हूँ कि आप जीव के आश्रय बनो। कृष्ण विज्ञापयामि हम। हे श्री कृष्ण, शरण आए हुए आप, शरणागत जो जीव हैं उनका आप अच्छी तरह से उद्धार करो, ऐसी विज्ञप्ति मैं कर रहा हूँ। ये विज्ञप्ति से महाप्रभु जी का एक सिद्धांत हमको बताया कि ईश्वर में जीवों को हमेशा दीन भाव रखना चाहिए, क्योंकि दैन्य से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यदि दैन्य भाव रख के जीव प्रभु के सन्मुख जाए तो फिर उसको कोई डर की बात नहीं है, सदा प्रभु रक्षा करेंगे। कोई योग्यता की भी जरूर नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि अपने में कोई योग्यता नहीं है। अरे ठाकुर जी के शरण जाने में तो आपको कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो कोई दुकान में जाने से रोकेगा नहीं आपको। मन में यही तो भाव रखना है, श्री कृष्ण शरणम मम। इसमें आपको कहाँ पैसे देने हैं, न किसी को पैसे देने हैं, न टाइम देना है आपको। केवल ये भाव हृदय में संजोए रखना है कि सब कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान ही सबके रक्षा करने वाले हैं, और मेरा भरण पोषण ठाकुर जी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये अहंकार छोड़ना है, प्रभु के सन्मुख हमको दीन होकर रहना है। वही सब सामर्थ्य युक्त हैं और वही सबका उद्धार करने वाले हैं। इस भाव को हमेशा जागरूक रखना है। इतना तो कर ही सकते हो, चाहे दुकान में जाओ, चाहे ऑफिस में जाओ,
चाहे कॉलेज में जाओ, ये भाव तो रख ही सकते हो, इसमें कौन सी बात है। न लेना देना कुछ आपको, मन में ये भी भाव नहीं रख सको, फिर तो आप आसुरी क्वालिटी के जीव हो, ये बात समझ में आ गई। इसलिए हमें ये भाव को सदा हमें मन में रखना है। अब देखो, अब आपको एक वार्ता, इस बहुत अच्छी वार्ता है इस भाव को समझने के लिए। एक तो 84 वैष्णव की वार्ता है, वो अपन देखें, जिसमें कैसे ठाकुर जी रक्षा करते हैं, ये बात यहाँ बताई है। ये वार्ता है शेर पुरुषोत्तम दास की वार्ता, और उसमें ये एक प्रसंग आया है कि एक दिन विश्वेश्वर महादेव जी ने काल भैरव को कोतवाल काशी के हते 300 कहो। काल भैरव जो हैं वो काशी के कोतवाल हैं। कोतवाल मतलब सब पापी को दंड देने वाले। और काल भैरव जो हैं वो महादेव जी के आज्ञा में हैं। तो जो 300 कहो जो सेठ पुरुषोत्तम दास वैष्णव के घर ते अर्धरात्रि को आवत है, अवेरे सवेरे। तो सेठ पुरुषोत्तम दास के घर की चौकी दीजो। क्या कहा कि पुरुषोत्तम दास सेठ जो वैष्णव है और वो सत्संग में जाते हैं वैष्णव के वहाँ, और सत्संग में आते आते उनको कई बार आधी रात भी बीत जाती है, ऐसा कभी बहुत देर हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सेठ जी के घर की चौकी पहरा करना है। काल वैभव को महादेव जी ने, शिव जी ने ये आज्ञा दी। कोई छलावा चोराधिक उपद्रव न करे, तो चोर वगैरह उपद्रव न हो, कोई छलावा न हो, भूत प्रेत मैजिक ब्लैक मैजिक करते हैं ये सब न हो। तब काल भैरव नित्य सेठ पुरुषोत्तम दास के घर की चौकी पहरा देते। बोलो काल भैरव वो काल का स्वरूप है, वो वहाँ सेठ जी के घर आके चौकी पहरा करते। देखो ये भगवान के भक्त की रक्षा सब देवताएं भी करते हैं। सो एक दिन वैष्णव के घर थे अर्धरात्रि समय सेठ पुरुषोत्तम दास आवत थे। एक दिन यही प्रसंग हुआ कि रात को देर से सेठ जी आ रहे थे। तो घर के द्वारों पर काऊ को देखो, घर के पास किसी को देखा उन्होंने कि ये तो कोई खड़ा है यहाँ। पाची फेरी देखी, पूछे जो तू कौन है। तब काल भैरव ने कहो जो मोको महादेव जी ने तियारे घर की चौकी पहरा देवे की कही है, तो नित्य चौकी दे तू। मैं तो काल भैरव हूँ और मुझे महादेव जी ने कहा है कि आपके घर की चौकी पहरा करना। तब सेठ पुरुषोत्तम दास बोले नहीं और किवाड़ दे के घर में आए। तो कुछ पुरुषोत्तम दास क्या बोले, जैसी इच्छा वो अपने घर में चले गए। तो इसमें कह रहे हैं, देखो इसमें सिद्धांत क्या दिखाया भाव प्रकाश में, इसमें ये जताए जो सेठ ऐसे कृपा पात्र भगवती हते, परंतु वैष्णव के संघर्ष आप चलाए के जाते। सेठ जी खुद इतने पहुँचे हुए भगवती थे हो, छोटे मोटे नहीं। उन्होंने ये अभिमान कभी नहीं रखा कि मेरे वहाँ सब सत्संग करने वैष्णव में, ऐसा अभिमान नहीं रखा। वो खुद जहाँ वैष्णव थे वहाँ सत्संग को जाते थे। कितने दीनता थी उनमें। आज तो हम थोड़ा बहुत पढ़ क्या लेते हैं, अहंकार गांव भर का आ जाता है अपने में, नहीं हम किसी के वहाँ क्यों जाएं, हमारे वहाँ सभा में। तो सेठ जी ऐसे नहीं थे, देखो ये बात समझो। इसलिए वैष्णव का संग अवश्य करना। अपन अकेले अकेले कर लेंगे, हम तो बाँच लेंगे पढ़ लेंगे हमको सब आता है, ऐसा नहीं। वैष्णव के संग में सत्संग करना। निवेदन तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादर्शी जने। निवेदन का स्मरण तादर्शी वैष्णव के संग में सर्वथा करना चाहिए। तो हम कुछ गलत भी समझते हैं, हमारी कोई गलत समझ हो तो सुधर जाए। और श्री आचार्य जी लिखा है, आचार्य जी ने भी कहा है, पोषक अभावे तो शीतलम। पोषक को अभाव होए तो मन शिथिल रह जाए, भक्ति घट जाए, तो पोषण सत्संग ते होए। भाई अपने मन में ठाकुर जी से हम बहिर्मुख क्यों होते हैं कि हमारे मन अंतःकरण में गलत विचार घर कर जाते हैं लौकिक लोगों के संग के कारण, इसलिए भक्ति घट जाती है। तो उसके पोषण के लिए हमें सत्संग अवश्य करना चाहिए, चला के सत्संग करने जाना है। अब आज तो कितनी सुविधा हो गई, आप घर बैठे सत्संग सुन रहे हो, घर में आपने मोबाइल चालू कर दिया और बस सत्संग आप सुन पाते हो। कितनी सरलता हो गई। फिर भी लोग को आलस है, फिर भी लोग टीवी देखेंगे, पेपर पढ़ेंगे, यहाँ वहाँ गप्पे लगाएंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे। ये देखने की बात है। तो देखो आप बड़े भाग्यशाली वैष्णव हो, नित्य नियम से सत्संग में जुड़ते हो,
बहुत बढ़िया बात है, सबको खूब अभिनंदन। और मेरा भी सत्संग होता है, ये बात है, आप सब मिल रहे हो तो हम भी दो चीज़ महाप्रभु जी की पढ़ते हैं, हमारा भी सत्संग हो जाता है, तो आपको धन्यवाद। और क्या कह रहे हैं, और काल भैरव को महादेव जी राखे सो याते, जो काशी में भूत छलावा बहुत होवे, चौरादिक बहुत होवे, काशी में उपद्रव था उस वक़्त। तो महादेव जी विचारे, जो मोको भगवान ने काशी को राज दिए हैं, जाते या गांव में अन्याय होए सो मेरे माथे आवे। भाई काशी के राजा तो विश्वेश्वर महादेव जी हैं, तो काशी महादेव जी ने विचार किया कि भाई गांव में अन्याय हो जाएगा किसी से तो मेरा दोष लगेगा, इसलिए ताते भगवदेव कुछ बिगाड़ हो तो भगवान मुँह पर अप्रसन्न हो जाए। तो ये काशी में जो भगवदीय वैष्णव रह रहे हैं उनसे कुछ अपराध किसी का हो गया तो उसका दंड मुझे ही लगेगा, इसलिए महादेव जी ने काल भैरव को आज्ञा की कि तुम जाओ और चौकी पहरा करो। तो सेठ जी हमको महाप्रसाद कृपा करके दिए, हमारो तो कछु लेत नहीं, ताते इतनी चौकसी तो करी चाहिए, ताते काल भैरव सो चौकी पहरा की कहे तो कदाचित कैसे बिगाड़ होए, दंड काल भैरव के माथे आपू नहीं दिए। तो देखो ये महादेव जी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखा था काल भैरव को कि वहाँ सेठ जी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये सदा ठाकुर जी के भक्त हैं महादेव जी काल भैरव, ये वैष्णवन की रक्षा करते हैं। ठाकुर जी का आयुध तो है ही रक्षा करने वाले, जो अमरीश राजा की रक्षा की, लेकिन ये सब देवी देवता भी क्रोधित नहीं होंगे, उल्टे वैष्णव के ऊपर वो प्रसन्न होते हैं कि ये भी हमारे स्वामी के ही सेवक हैं, हम भी उन परमात्मा के सेवक हैं, सब देवता यूँ विचारेंगे, और ये जो वैष्णव है भी उनका ही सेवक है, इसलिए इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्रोधित होने का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। ऐसा भय कभी मन में मत रखो कि ठाकुर जी का आश्रय करेंगे तो अन्य देव क्रोधित हो जाएंगे, ऐसा भय कभी भी रखने की जरूरत नहीं है। एक ये प्रसंग है। दूसरा एक प्रसंग है, वो भी सुंदर प्रसंग है, 252 वैष्णव की वार्ता में है। ये वार्ता नंबर 28 है। गुसाई जी को सेवक नागर ब्राह्मण वडनगर गुजरात में रहते, इनको क्या भाई, तो इसमें यह आया कि ये गुसाई जी का सेवक हुआ, सो ये नागर तीर्थ यात्रा कर गोकुल आयो, वहाँ नागर को ठकरारी घाटों पर से गुसाई के दर्शन अलौकिक भय। तो वह नागर ने श्री गुसाई से विनती करी, जो महाराज कृपा करी कि मुझको शरण लीजिए। तब श्री गुसाई जी आप वह नागर से आज्ञा किए, जो तुम यमुना जी में स्नान करो, पाछे हम तुमको सेवक करेंगे। तब वह नागर यमुना जी में स्नान करी, प्रभु उनके पास हाथ जोड़ी ठाड़ो भयो। तब श्री गुसाई जी कृपा करी को शरण लिए, नाम समर्पण करवाए। नाम मतलब अष्टाक्षर, समर्पण मतलब ब्रह्म संबंध। तो वह नागर ने श्री गुसाई से विनती करी, महाराज मेरी ज्ञाति के बहिर्मुख हैं, मतलब कोई वैष्णव नहीं है, सो मोको दुख देंगे। तब श्री गुसाई जी ने वाको एक गोवर्धन शिला लेके कहो, जो तो को संकट पड़े तब तू इनको दूध सो नवाई के अभ्यंग करी के यथाशक्ति सामग्री भोग धरियो, पाछे प्रार्थना करियो। तो देखो गिरिराज जी जो हैं वो हरिदास से बड़े हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, और ठाकुर जी के जो भक्त हैं उनकी सदा रक्षा करते हैं, और उन ठाकुर जी के जो वैष्णव भक्त हैं उनको कोई भी प्रतिबंध आए भक्ति में तो श्री गिरिराज जी तुरंत दूर करते हैं। इसलिए हम श्री गुसाई गिरिराज जी को ठाकुर जी का स्वरूप मान के उनकी सेवा पूजा करते हैं, उसमें अन्याश्रय नहीं होता है। हाँ, लेकिन अपन लौकिक काम इच्छा पूर्ति के लिए अलग से मानता करें, वो पुष्टि मार्ग के लिए ठीक नहीं है। अपन भक्ति में प्रतिबंध जो आ रहे हैं उनके नाश के लिए अपन गिरिराज जी को यहाँ बताया है, सामग्री भोग धरना, दूध से स्नान कराना। तो यहाँ में भाव प्रकाश में लिखा है राय महाप्रभु जी ने, जो वैष्णव को संकट आए पड़े तो श्री गोवर्धन की शरण जानो, उनकी प्रार्थना करनी, क्योंकि ठाकुर तो लीला परवश हैं, ताते उनको प्रार्थना किए थे श्रम होते हैं। ठाकुर जी को अपन प्रार्थना नहीं करें, वो तो रसो वैसे स्वरूप है, सदा
अपने भक्त के रमण में रहते हैं, उनको क्यों अपन परेशान करें। तो कह रहे हैं कि अपनो सी गोवर्धन विष्णु का स्वरूप है, तो ठाकुर जी का ही विष्णु स्वरूप गोवर्धन है, गिरिराज जी का स्वरूप है। ताते ये सदा वैष्णव की रक्षा करते हैं, गिरिराज जी सदा वैष्णव की रक्षा करते हैं। आगे वो इनने व्रज की रक्षा करी थी। जब इंद्र कोपायमान हुआ तब व्रज की रक्षा किसने की थी? ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठा के और सभी व्रजवासियों की रक्षा की, तो गिरिराज जी ने तब भी रक्षा की थी। ताते ठाकुर ने श्री गोवर्धन को अपनो कुलदेवता मान्यो है, तो अन्य आश्रय छुड़ाया और गिरिराज जी का आश्रय करवाया, तो गिरिराज जी के आश्रय करने से हमें अन्य आश्रय नहीं होता है। या भावते वैष्णव को उसी गोवर्धन की सेवा पूजा करनी। और दूध नवावे को अभिप्राय है, जो दूध है सो उज्जवल भक्ति रस का स्वरूप है। दूध से क्यों स्नान करवाते हैं? तो कि वो भक्ति का स्वरूप है, भक्ति रस का उज्जवल। सो श्री गोवर्धन आप हरिदास वर्य हैं, ताते भक्ति रस सो सदैव स्नान करत हैं, ता करी के ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है। तो गोवर्धन जो है गिरिराज जी, वो ठाकुर जी के भक्त हैं और भक्ति रस में छके रहते हैं। उनको अपन दूध से स्नान कराएं भक्ति के भाव से, तो गिरिराज जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और हमको जो भी संकट आए हैं हमारे भक्ति के प्रतिबंध रूप में, वो संकट श्री गिरिराज जी अवश्य दूर करते हैं। तो नागर ब्राह्मण को भी श्री गोसाई जी ने ये आज्ञा करी कि तुमको कोई दुख देवे, तुम्हारी सेवा भक्ति में कोई प्रतिबंध करे, तो श्री गिरिराज जी के शरण जाओ, उनको दूध से स्नान कराओ, सामग्री धरो, सब संकट ठाकुर जी दूर करेंगे। पाछे वो नागर तीर्थ करी के अपने घर आयो, तब श्री गोवर्धन शिला को भोग धरी के सागरी जाति को ब्रह्म भोज करवायो। तब सबन ने आई के तिलक माथे गला माला गरे में देखी। सबन ने देखा, अरे ये तो वैष्णव हो गया है, नागर हमारे समाज का ब्राह्मण है, लेकिन अब तो ये तिलक करता है, कंठी पहनता है, ये तो वैष्णव हो गया, अब तो शैव नहीं रहा। तो सो यासो पूछी कि क्रोध करी के सबन चरण लागे। सब लोग ने क्रोध किया, अरे तू तो वैष्णव धर्म स्वीकार लिया, शैव नहीं है। सब ने उनको उसका त्याग किया। तब इन उनसो कही, जो तुम क्यों जाते हो? सब ब्राह्मण भोजन के लिए बिना जाने लगे, तो उन्हें कुछ क्यों जा रहे हो भाई? तो उन सब ने या नागर से कही, जो तू महादेव को छोड़ी के माला पहरियो, माने शैव छोड़ के वैष्णव हो गया। अपन ये शैव की बात नहीं है, आज के ज़माना में जो भी कुछ प्रधान धर्म है वो अपन छोड़ देते हैं, या ये लौकिक में भी नहीं जाएंगे, तो सब जो लोक के लोग तो हमको मेड़ा टेढ़ा करेंगे, करे तो वैष्णव बड़ा हो गया, यूँ करता है, वो भक्ति में अपन को प्रतिबंध करेंगे। तो ये उपलक्षण है, महादेव जी का तो उपलक्षण लेना है, ऐसा हर बात हो सकती है। तो वो लोग ने, उनके समाज ने, ब्राह्मण के समाज ने उस नागर ब्राह्मण को अलग कर दिया, कहते हम तो तेरे हाथ को न खाएंगे। तब याने उनसे कही, जो याको जवाब तो तुमको एक घड़ी में दूंगा, एक बार एक क्षण ठहर जाओ, इसका उत्तर आपको मिलेगा। पाछे या गोवर्धन शिला को दूध सो नवाए, अभ्यंग करी, सामग्री आके धरी, उनको दंडवत करी कि विनती करी, महाराज मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। अब गिरिराज जी के शरण गया ये नागर ब्राह्मण। नातरु मोको ज्ञाति के दुष्ट नागर जो हैं वो रह न देंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे मुझे, न आपकी सेवा भक्ति कर पाऊंगा। तब यासो गिरिराज जी कहें, जो मेरे प्रसाद की इनको योग्यता नहीं है, ये सब बहिर्मुख जीव हैं, मेरा प्रसाद ये नहीं लेंगे, तू चिंता मत कर, पर इनको मैं महात्म्य अवश्य दिखाऊंगा मेरा। पाछे ऐसी गिरिराज जी ने सब देवता बुलाए और सो विमान पर द्वय एक घड़ी में सब आए के प्रसाद की सुगंध देने लगे। सबके सामने सब देवताओं के दर्शन हुए और सब देवताएं महाप्रसाद की सुगंध दे रहे थे। सुगंध देने मात्र से महाप्रसाद अपने शरीर में आ जाता है, खाना जरूरी नहीं है। और हाथ जोड़ी के नमन करने लगे सब देवताएं, सभी देवताएं वो ठाकुर जी के प्रसाद का नमस्कार कर रहे हैं। पाछे ब्राह्मण के देखत सब स्वर्ग को गए, सब देवताएं ऐसे नमन कर रहे हैं, महाप्रसाद का आदर कर रहे हैं। सब ब्राह्मणों ने आंखों से देखा और उनके प्रत्यक्ष में वो सब देवताएं स्वर्ग में गए। सो वह महात्म्य सब ब्राह्मण ने देखो, सो इन सब ब्राह्मण के पायन पड़े। सब ब्राह्मण उस नागर ब्राह्मण वैष्णव के चरण में गए, उनके पायन पड़े। पाछे इन ब्राह्मण ने सबको सीधो दिवाई दियो, और प्रसाद की तो योग्यता है ही नहीं, क्योंकि बहिर्मुख जीव थे, उनको सीधा दुकान में से सीधा सामग्री दे दी कि भाई ये आप ले जाओ। तामे कितने देवी थे वो वैष्णव है, जो देवी जीव थे वो वैष्णव हुए। तो ये देखो, ये वैष्णव वार्ता देखो कि ठाकुर जी जो है
वो सब संकट से हमें दुख से छुड़ा देंगे, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। तो अपन को तो निर्भय होके प्रभु का शरण आश्रय लेना है, वही हमें सब दुख से छुड़ाएंगे। तो ये वार्ता 252 की है। ये दोनों में अपने मोक्ष पुरुषार्थ तो भगवान श्री कृष्ण है, ये बात स्पष्ट समझ में आती है। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं करनी है, प्रभु के शरण रहना है, अष्टाक्षर मंत्र बोलो, आनंद करो। तो इस तरह से आज का अपन का ये 10वां श्लोक हमने आज देखा। अब अंतिम श्लोक जो बाकी रह गया है वो अगले शुक्रवार को हम देख लेंगे। तो तब तक अपन आज का क्रम यहीं रखें। अब नेक्स्ट तो कल शनिवार को अपना सत्संग होने वाला, ये 6:30 बजे सब लोग इकट्ठे हो जाओ। और रविवार को बालकों का क्लास 9 बजे रात को होगा, और 4 बजे नहीं, हाँ 9 बजे रात का क्लास है। सोमवार को फिर अपन भागवत का सत्संग होगा, तो 6:30 में अपन मिलेंगे। तो ये सब कार्यक्रम अपने रहते ही हैं सत्संग के। तो सब लोग बड़े स्नेह से जुड़ते हो, प्रेम से, बड़ा आनंद आता है। ऐसी रुचि सत्संग में रखा करो। सत्संग से ही हमारा भाव पोषण होगा, और भाव वृद्धि होने से हम सेवा में तत्परता बढ़ेगी, सन्मुखता बढ़ेगी, और अपने पुष्टि मार्ग से हमें कोई अन्य मार्गी जीव हमें भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। तो सभी वैष्णवों को बहुत आशीर्वाद और आश्रय का पद गान करके यहीं समापन करें। दृढ़ई न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो। दृढ़ई न चरण न केरो, साधन और नैया कली में, जासु होय निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो। दृढ़ई न चरण न केरो, दृढ़ई न चरण न केरो भरोसो। दृढ़ई न चरण न के। श्री वल्लभाधीश की जय।